देखो क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ √3/2 और यहाँ पे ए का वैल्यू बता दिया गया है कि 90 से 180 के बीच में ये एंगल है ना। ये आपको दिया हुआ क्वाड्रेंट के अनुसार, तो ये 90 से लेकर 180 के बीच में ये है, ठीक है ना। और बी का जो वैल्यू बोलता है वो 0 से लेकर 90 के बीच में है। तो यानी कि कॉस के लिए तो ठीक है, वो मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मेजर कर रहा है तो पॉजिटिव है, और ये वाला भी ठीक है जो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये पॉजिटिव है। तो इसके अनुसार हमें ये वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पे निकालोगे तो पहला बताया गया है इसमें, जब साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है ना तो हमें कॉस ए का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर ए हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो 1 माइनस साइन का वैल्यू दिया हुआ क्या ये, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। और सॉल्व करोगे तो 1 माइनस हो जाएगा 1/4। इसको और सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम 4 जाएगा, तो 4 माइनस ऑफ 1 हो गया। और सॉल्व होगा तो यहाँ पे 3/4 रूट में, तो इसमें निकल जाएगा √3/2। क्लियर है। उसी टाइप से अगर आप तो √3/2 जो निकला कॉस का, जो कॉस ए का बोला ना, तो ए तो जेन्युइन बात है कि वो बताया गया कि 90 से लेकर 180 के बीच में है। तो 90 से लेकर 180 के बीच में कॉस तो होता नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्ट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट इज नेगेटिव। क्लियर। सो आगे तुम चलोगे कॉस के बारे में, तो कॉस बी इज इक्वल टू √3/2 है ना। तो इसका तो दिया हुआ था क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। तो उसी टाइप से अगर तुम निकालोगे साइन का, तो साइन बी का भी निकाल देना। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर बी हो गया। सॉल्व करोगे तो रूट में हो जाएगा 1, कॉस है तो कॉस का वैल्यू दिया हुआ कितना, √3/2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे 1, ये हो गया 3/4। एलसीएम लेने आता होगा 4, तो 4 माइनस ऑफ 3 हो गया। इसको सॉल्व करोगे 1/4 हो गया रूट में, यानी कि 1/2 निकला। तो साइन बी यानी कि बी का वैल्यू क्या दिया हुआ था छोटू, 0 से लेकर 90 के बीच में, 0 से लेकर 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, सो इट इज़ पॉजिटिव। क्लियर। चलो अब इसके बाद तुमको निकालना है क्या, tan a प्लस बी का। तो लिखेंगे नाउ, तो यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या दिया हुआ था, tan a प्लस बी का वैल्यू। तो देखो ना, a प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहली बार तुमको तो tan a निकालना पड़ेगा ना। तो tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन a बाई कॉस a। तो साइन का वैल्यू कितना था छोटू, 1/2 था। कॉस a का वैल्यू कितना था, माइनस में था, √3/2 था। 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बन गया 1/√3, ये हो गया माइनस में। उसी टाइप से अगर तुम निकालोगे tan b का वैल्यू, तो tan b का क्या हो जाएगा, साइन b बाई कॉस b हो जाएगा। तो साइन b का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके थे हम लोग 1/2, और यहाँ पे तुम्हारा कॉस b का वैल्यू था √3/2 था। तो 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मिल गया 1/√3, यानी कि tan a का वैल्यू निकला -1/√3 और tan b का वैल्यू निकला 1/√3। अब यहाँ पे सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे ना तो tan a प्लस बी था, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लिखो, तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a और tan b, होता है ना फार्मूला। अब पुट करो, तो tan का वैल्यू क्या था, tan a का वैल्यू था -1/√3 था, प्लस tan b का वैल्यू कितना था, 1/√3 था। तो 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का साइन है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में 1/√3 है, और b का वैल्यू था 1/√3 था। ठीक है। तो देखो ना, ये दोनों तो नंबर सेम है, लेकिन ये प्लस, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 समथिंग्स है ना 1, और ये तो हो जाएगा प्लस के साइन, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो हमें तो नीचे वाला से कोई मतलब नहीं है, जब ऊपर में 0 आ ही गया तो इसका मतलब है कि 0 आएगा, तो ये 0 आंसर हो गया। ठीक है। चलो उसी टाइप से tan a प्लस बी हो गया ना, तो tan a माइनस बी निकाल लो आप, तो निकालो। तो यहाँ पे tan a माइनस बी का वैल्यू निकालोगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। क्लियर। तो यहाँ पे tan a का वैल्यू निकाला था मैंने 1/√3, माइनस का साइन है, और इसका वैल्यू हो गया 1/√3।
है ना, क्योंकि ये माइनस का तो ये हो गया और tan b का तो वैल्यू पॉजिटिव था ही तुम्हारा, होल डिवाइडेड बाय नीचे में था 1 प्लस और यहाँ पे tan a का वैल्यू माइनस में 1/√3 हो गया, अब b का वैल्यू हो गया 1/√3। अब सॉल्व कर दो छोटू, तो सॉल्व करोगे ना तो ऊपर में तो दोनों का तो सेम है ना, तो डेनोमिनेटर सेम था, -1 हो गया। इधर में काम करोगे तो 1 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1/3। सॉल्व करोगे तो -2 हो जाएगा, -1 -2/√3 और यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा ना तो 3 हो गया, तो 3 -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो छोटू, तो -2/√3 लिखा हुआ था, लिख देना। इसके नीचे में देखो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा और ये हो जाएगा √3। क्लियर, तो देखो ये वाला बात जो है ना 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये रूट नहीं आएगा, ये वाला जो पार्ट है ना वो ऊपर चला जाएगा, है ना, a/b/c/d रहेगा, तो d वाला a के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस में था पहले नंबर, ये 3 हो गया, होल डिवाइडेड बाय √3 नीचे में था तुम्हारा, तो √3 को इससे कैंसिल करोगे ना तो √3 आएगा। ठीक है, तो माइनस में √3 आ गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है।